नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज मैं आप लोगों के लिए इस पितृपक्ष में तर्पण कैसे करें और तर्पण क्यों किया जाता है इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तर्पण क्यों करते हैं। तर्पण इसलिए किया जाता है जो हमारे ऊपर पितृ ऋण होता है उससे मुक्त होने के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म इत्यादि किया जाता है। और तर्पण करने से फ़ायदा क्या होता है, तो तर्पण से हमारे ऊपर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितरों को जल देने से हमें धन, वंश, वैभव, यश, कीर्ति आदि की प्राप्ति होती है। बिना पितरों के आशीर्वाद से इस फल की कामना नहीं कर सकते हैं। इस मानव जीवन में पितरों का आशीर्वाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग जानते हैं तर्पण कैसे करें। तर्पण करने की विधि सबसे सरल तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि तर्पण कैसे करना है। सबसे पहले आप लोग एक जलपात्र रख लेंगे, जौ, चावल, तिल और उसके बाद मोटक, त्रिकुश और पवित्री दो। जो पवित्री कुसा की बनी होती है, कहीं भी दुकान पे भी आजकल मिलने लगा है, तो दुकान पे भी मिल जाएगा, और उसको रख लें। इसके बाद एक पात्र में जल रख लें। एक पात्र में जल गिराने के लिए बड़ा पात्र कोई रख लें और पूर्वाभिमुख होकर आसन पर बैठ जाए। जल में गंगा आदि नदियों का आवाहन करेंगे। उसमें सबसे पहले आप लोगों को जौ, चावल, तिल और थोड़ा सा चंदन और पुष्प उसमें डालना है और उसको ढक लेना है। ढकने के बाद इस मंत्र को पढ़ेंगे। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। और उससे जो मोटक है उससे लेकर जल अपने ऊपर सिंचन करेंगे। ओम पविद्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं शवाह्याभ्यंतरः शुचि। इस मंत्र को पढ़ते हुए या सुनते हुए अपने ऊपर जल छोड़ेंगे। उसके बाद पवित्री धारण कर लेंगे, जो दो कुसा की होती है, दोनों अनामिका उंगली में पवित्री को धारण कर लेंगे। उसके बाद जो है हम लोग भगवान विष्णु को प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग भगवान विष्णु का प्रार्थना करते हैं। हाथ में अक्षत फूल लेकर भगवान विष्णु का प्रार्थना करेंगे। ओम सशंखचक्रं सकिरीटकुंडलं शपीतवस्त्रं शरशीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। ओम विष्णवे नमः बोलकर उस पुष्प को पात्र में छोड़ देंगे। अब जो है हम लोग संकल्प करेंगे। तो हाथ में चावल ले लेंगे, अक्षत और थोड़ा सा पुष्प और कुछ एक सिक्का या द्रव्य कुछ रख लेंगे, जो भी रखना हो उसको रख लेंगे और संकल्प करेंगे, सुनेंगे। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः मासानां मासोत्तमे मासे आश्विन मासे कृष्णपक्षे औदैके प्रतिपदायां शुभपुण्य महापर्वणि तिथौ गुरुवासरः अन्वितायाम। अपना गोत्र रखेंगे, जो भी आपका गोत्र हो उसको रखेंगे। गोत्र उत्पन्नो हम अमुक नाम, जो भी आपका नाम हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो तर्पण इत्यादि करते हो अपना नाम रखेंगे। ब्राह्मण हो तो शर्माहम, क्षत्रिय हो तो बर्माहम और वैश्य हो तो वैश्योहम। बोलकर बोलेंगे मम उपात्त दुर्तक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम तर्पण सांगता सिद्ध्यर्थम देव ऋषि मनुष्य पितृ स्वपितृ तर्पणम अहम करिष्ये। और उसको पात्र में छोड़ देंगे। हाथ में जो संकल्प लिए हैं उसको किसी पात्र में छोड़ देंगे। अब तर्पण में 3 लोगों को जल दिया जाता है। किसको? सबसे पहले देव तर्पण होता है, फिर ऋषि तर्पण होता है, उसके बाद जो है पितृ तर्पण होता है।
तो देवताओं को हाथ के अग्रभाग से यहां से जल देते हैं, ये देव तीर्थ है। और ऋषियों को जल इधर से देते हैं, ये ऋषि तीर्थ है। और पितरों को जल इधर से अंगूठे के साइड से देते हैं, तो ये पितृ तीर्थ है। हाथ जोड़कर देवताओं और ऋषियों को प्रणाम करेंगे। ओम ब्रह्मादय सुरासुरवीरिषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। इस मंत्र से देवताओं और ऋषियों को प्रणाम करेंगे और देवताओं को जल देंगे। सबसे पहले देवताओं को जल देंगे। तो हाथ में जिस पात्र में जल है, जिसमें आपने फूल गंधाक्षत इत्यादि डाला है, उस पात्र को बाएं हाथ से उठाकर दाहिने हाथ में त्रिकुश और चावल रख लेंगे, अक्षत, और जल गिराएंगे। और देवताओं को एक एक अंजलि जल देना है, एक नाम पे एक अंजलि। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णुस्तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यन्ताम, ओम छन्दांसतृप्यताम, ओम वेदास्तृप्यन्ताम, ओम ऋषयस्तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यस्तृप्यन्ताम, ओम गन्धर्वास्तृप्यन्ताम, ओम इतराचार्यस्तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सावयवस्तृप्यताम, ओम देव्यस्तृप्यन्ताम, ओम अप्सरास्तृप्यन्ताम, ओम देवानुगास्तृप्यन्ताम, ओम नागास्तृप्यन्ताम, ओम सागरस्तृप्यन्ताम, ओम पर्वतास्तृप्यन्ताम, ओम सरितस्तृप्यन्ताम, ओम मनुष्यास्तृप्यन्ताम, ओम यक्षास्तृप्यन्ताम, ओम रक्षांस्तृप्यन्ताम, ओम पिशाचास्तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम पशवस्तृप्यन्ताम, ओम वनस्पतयस्तृप्यन्ताम, ओम ओषधयस्तृप्यन्ताम, ओम भूताक्रमश्चतुर्विधस्तृप्यताम। अब जो है, जो जनेऊ पहनते हैं, जनेऊ को निकाल लेंगे और जनेऊ को माला बनाकर पहन लेंगे और उत्तराभिमुख हो जाएंगे। उत्तर की तरफ से ऋषियों को जल देते हैं। और ऋषियों के लिए मैंने बताया स्थान, यहाँ से जल गिराते हैं। तो हाथ में मोटक और जौ ले लेंगे और ऋषियों को जल ऐसे गिराएंगे उत्तराभिमुख होकर। ओम, और ऋषियों को दो दो अंजलि जल दिया जाता है। ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनकस्तृप्यताम, ओम सनंदस्तृप्यताम, ओम सनंदस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम सनातनस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम कपिलस्तृप्यताम, ओम आसुरिस्तृप्यताम, ओम आसुरिस्तृप्यताम, ओम बोढुस्तृप्यताम, ओम बोढुस्तृप्यताम, ओम पंचशिखस्तृप्यताम, ओम पंचशिखस्तृप्यताम। अब जो है, हम लोग ऋषियों को जल दे दिए। अब दक्षिणाभिमुख हो जाएंगे और जनेऊ को अपसभ्य कर लेंगे। उसके बाद अपने पितरों को जल देने से पहले 14 यम को जल दिया जाता है। तो हम लोग अंगूठे के साइड से मोटक तिल रख लेंगे हाथ में और अंगूठे के साइड से 14 यम को जल देंगे। और एक मंत्र को 3-3 बार, एक मंत्र को 3-3 बार जल देना है। तो हम लोग आइए जल देते हैं। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम औदुम्बराय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम दध्नाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम वृकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। 14 यम को जल देने के बाद हाथ जोड़ के अपने पितरों का आवाहन करेंगे। ओम आगच्छन्तु मे पितरमिमं गृह्णन्तु जलांजलिम। और इसी प्रकार पितरों को भी 3-3 अंजलि जल देना है। तो सबसे पहले पिता को जल देंगे। अद्य गोत्रः, अस्मत् पिता, जो भी नाम हो, अमुक नाम्नः वशुरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकम 3 बार, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। उसके बाद दादा को अद्य गोत्रः अस्मत् पितामह
रुद्रस्वरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकम 3 बार। तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। कश्यप अद्य गोत्रः अमुक गोत्रः अस्मत् प्रपितामहः परदादा। ये नहीं, नाम यदि आपको नहीं मालूम है तो यहाँ पे अमुक नाम न बोल लेंगे। और आदित्य स्वरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकम 3 बार बोलेंगे। तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। उसके बाद माता अद्य गोत्रा अश्मन माता, माता जी का जो भी नाम हो उसको रख लेंगे। अश्मन माता गायत्री स्वरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम 3 बार। तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। अद्य गोत्रा, जो भी गोत्र हो उस गोत्र को रखेंगे। अस्मत् पितामही दादी, यदि नाम नहीं मालूम है तो अमुकी देवी सावित्री स्वरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम 3 बार। तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। फिर उसके बाद परदादी को देंगे। तो अद्य गोत्रः, जो भी गोत्र हो उस गोत्र को रखेंगे। और उसके बाद अस्मत् प्रपितामही, नाम नहीं मालूम है तो अमुकी देवी सरस्वती स्वरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम 3 बार बोलेंगे। तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। उसके बाद जो है मातृपक्ष का तर्पण होता है, अर्थात हमारे ननिहाल पक्ष का। तो उसमें जो है नाना परनाना वृद्ध परनाना, नानी परनानी वृद्ध परनानी। फिर जो है यदि जो व्यक्ति कर रहा है उसकी सौतेली माता रही हों तो उनका भी तर्पण होता है। तो पहले हम लोग नाना का करेंगे। अद्य गोत्रः अस्मन् मातामह अमुक नाम्नः वसुरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। अद्य गोत्रः अस्मत् प्रमातामहः अमुक नाम्नः रुद्रस्वरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। अद्य गोत्रः अस्मद्वृद्धप्रमातामहः अमुक नाम्नः आदित्यस्वरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। ये हो गए नाना परनाना वृद्ध परनाना। यदि आपको नाम नहीं मालूम है तो अमुक लगा लेंगे, अमुक नाम से देंगे। उसके बाद नानी परनानी वृद्ध परनानी। तो अद्य गोत्रा अश्मन मातामही अमुकी देवी गायत्री स्वरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। अद्य गोत्रा अमुक गोत्रा अस्मत् प्रमातामही अमुकी देवी सावित्री स्वरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। अद्य गोत्रः अस्मद्वृद्ध प्रमातामही अमुकी देवी सरस्वती स्वरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। 3 बार ऐसे जल देना है। उसके बाद जो है शापत्न माता, सौतेली माता, जिसकी हो या न हो, जिसकी नहीं हो उनको नहीं देना है, जिसकी रही हो उनको देना है। तो अद्य जो भी गोत्र हो अमुक गोत्रा अस्मत् सापत्न माता अमुकी देवी गायत्री स्वरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। जो व्यक्ति कर रहा हो उसकी यदि पत्नी नहीं हो तो पत्नी को देना है। उसके बाद बच्चे ना हो तो बच्चों को, पत्नी को। अद्य अमुक गोत्रा अस्मत् पत्नी या भार्या, जो भी बोलना होगा बोलेंगे, उसका नाम रखेंगे। नाम अमुक नाम्नः गायत्री स्वरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकम 3 बार। तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा तस्यै स्वधा। इस प्रकार तर्पण करेंगे। उसके बाद जो है जो भी हमारे कुल खानदान में चाचा चाची, मौसा मौसी, फूआ फूफा, मामा मामी या अन्यत्र कुल में कोई हो, वो सभी लोगों के लिए एक साथ हम जल देंगे। और हाथ में तिल और मोटक रखे रहेंगे और जल गिराएंगे और इस मंत्र को सुनते हुए जल देते रहेंगे।
ओम आ ब्रह्मंदपर्यन्तं देवर्षि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः अतीतकुलकोटिनां सप्तदीपनिवासिनां आ ब्रह्मान् भुवान् लोकमिदमस्तु तिलोदकं ये बान्धवा बान्धवाश्च ये जन्मनि बान्धवाः ते मया दत्तेन वारिणा। इस मंत्र को बोलते हुए जल देंगे। उसके बाद पितामह भीष्म को जल दिया जाता है, भीष्म तर्पण है। उससे भीष्म तर्पण से पहले हम लोग जो है जो गमछे का एक कोना पकड़ेंगे, इस तरह कोने में थोड़ा सा तेल डाल लेंगे और गमछे को ऐसे करके मोड़ के और उस पर जल गिराएंगे। ये चास्मत् कुले जाता पुत्रा गोत्रिणो मृता ते गृह्णन्तु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। इस वस्त्र को ऐसे निचोड़कर और अपने बाएं साइड में झाड़ देंगे और उसके बाद पितामह भीष्म को 3 अंजलि जल देंगे। ओम वैयाग्रगोत्राय शांकृत प्रवराय च पुत्राय दादम्येतितलं भीष्माय वर्मणे भीष्मः शान्तनो वीर सत्यवादी जितेन्द्रियः विरद्भिरवाप्नोति पुत्र पौत्र चितां क्रियाम्। उसके बाद पुनः सभ्य हो जाएंगे, मतलब जनेऊ को सीधा कर लेंगे बाएं कंधे पर और पूर्वाभिमुख हो जाएंगे और पूर्वाभिमुख होकर हाथ में चावल जौ तिल लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश का ध्यान करेंगे। बोलेंगे ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम रुद्राय नमः और उसको अपने जिस पात्र में जल दे रहे हैं उस पात्र में छोड़ देंगे। उसके बाद ओम मित्राय नमः, ओम वरुणाय नमः, ओम सवित्रे नमः बोलकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देंगे। जिस पात्र से आपने जल दिया अपने पितरों को उसी पात्र से अर्घ देंगे। ओम नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचये नमस्ते कर्मदायिने। इस मंत्र से सूर्यार्घ देंगे। उसके बाद सूर्योपस्थान करेंगे, दोनों हाथ ऐसे ऊपर उठाकर। ओम नमो विवस्वते ब्रह्मन् भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचये नमस्ते कर्मदायिने। ओम अदृश्यमस्य केतयो वीरस्मयो जनानुभ्राजन्तयो अग्नयथा उपयामगृहीतो सूर्यायत्वा भ्राजायते सूर्यो हम भ्राजिष्टम मनुष्येषु भूयाशम। और हाथ जोड़कर ऐसे हाथ घुमाते हुए 10 दिशाओं को प्रणाम कर लेंगे। 10 दिशाओं को प्रणाम करके और 10 दिशाओं के नाम से एक एक अंजलि 10 बार जल देंगे। और उसके बाद जो जलपात्र है जिसमें आपने जल दिया है अपने पितरों को, उसमें अंगूठा लगाएंगे जल में और अपने मुख को ऐसे पोंछ लेंगे। फिर हाथ प्रक्षालन करके और हाथ में जल लेंगे। ओम संवर्षा पयशासम तनुभिरगन्मयी मनसा सग्गुं शिवेन त्वष्टा विदुद्धो रायोर्मा तद्नु यद्विलिष्टम। और उसके बाद हाथ में जौ चावल तिल लेकर और उस पात्र में छोड़ेंगे। ओम देवा गातुमिदो गातुमितमनस्पतम देवजज्ञ स्वाहा वाते धाहा। विसर्जन करने के पश्चात हाथ में जल लेंगे और बोलेंगे अनेन देव ऋषि मनुष्य स्वपितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपी जनार्दनः प्रीयतान्नमम। और उस पात्र में जल को छोड़ देंगे। ये ऐसे आपको प्रतिदिन तर्पण करना है। नित्य प्रतिदिन आपको तर्पण करना है। तर्पण करने के पश्चात अमावस्या के दिन बाल इत्यादि बनवाकर और ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। तो आप भोजन करा सकते हैं, या जिसकी जो तिथि हो, किसी भी मास में किसी भी पक्ष में जिनकी जो तिथि होती है पिता की, वह पितृपक्ष में 15 तिथियों में एक दिन आती है। तो उस तिथि को अपना बाल इत्यादि बनवाकर उस दिन ब्राह्मणों को भोजन इत्यादि कराना चाहिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें।